कैसी हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगी और अपने परिवार का भी अच्छे से ख्याल रख रही होंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे भाग दौड़ में खुद का ख्याल आखिरी बार कब रखा था? क्या आपने कभी सोचा है कि एक औरत की ज़िंदगी कैसी होती है? सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसकी आँख खुल जाती है। सबसे पहले रसोई की ओर उसके कदम बढ़ते हैं। घर वालों के लिए चाय, बच्चों के लिए टिफ़िन, पति के लिए नाश्ता और फिर दिन भर का सिलसिला यूं ही शुरू हो जाता है। औरत अपने घर की धड़कन होती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वो धड़कन सबके लिए धड़कती है, लेकिन खुद के लिए शायद ही कभी। उसकी ज़िंदगी का कैलेंडर सिर्फ दूसरों के कामों से भरा होता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, सास ससुर की दबाव, पति की थकान, पड़ोसियों की मदद। लेकिन उसमें उसका नाम कहाँ है? एक दिन उसकी छोटी सी बेटी ने पूछा, माँ, तुम हमेशा इतनी थकी हुई क्यों रहती हो? क्या तुम खुश नहीं हो? बस ये सवाल सुनते ही उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। वो हकला गई, कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि ये सच था। वो खुद खुश रहना ही भूल गई थी। उसने सोचा, अगर मैं ही खुश नहीं रहूँगी तो मेरी बेटी क्या सीखेगी? क्या वो भी यही सीखेगी कि औरत होना मतलब खुद को भूल जाना है? उस दिन से उसने छोटा सा फैसला किया। सुबह उठकर सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी पिया। दिन में सिर्फ 15 मिनट योगा या वॉक के लिए निकाला। खाने में सिर्फ दूसरों का ही मन का नहीं, अपनी पसंद का भी ख्याल रखा। और हाँ, उसने एक फ़ैसला और किया कि हफ्ते में एक दिन वो सिर्फ अपने लिए जिएगी। किताब पढ़ेगी, म्यूज़िक सुनेगी या चुपचाप बालकनी में बैठकर चाय पिएगी। और फिर धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। चेहरे पर थकान की जगह मुस्कुराहट लौट आई, आंखों में चमक आ गई, दिल में सुकून भर गया। और सबसे खास बात, उसकी बेटी उसे देखकर सीख रही थी कि एक औरत होना सिर्फ दूसरों के लिए जीना नहीं, बल्कि खुद से प्यार करना भी है। बहनों, याद रखिए, आप जब अपनी सेहत और खुशी का ख्याल रखेंगी, तभी आपका परिवार सच में खुश रहेगा। खुशी माँ, स्वस्थ औरत, वही परिवार को स्वर्ग बना सकती है। तो आज से ही अपने नाम का एक पन्ना अपने कैलेंडर में ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपके परिवार के लिए नहीं, आपके लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और मैं आपके लिए रोज़ ऐसी ही स्टोरी लेकर आया करूँगी जिनसे आपको मोटिवेशन मिले, कुछ सीखने के लिए मिले, आपके मन में एक उम्मीद जागे। मैं आपको ऐसी स्टोरी रोज़ सुनाया करूँगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइए।